हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 2D में कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक अमाउंट है 5395 रुपीज़। इसे 3 लोगों में डिवाइड करना है। 3 लोग हैं, रमेश और सुरेश, महेश। तो जो डिवाइड करना है उसके लिए कंडीशन गिवन है। इस प्रकार बांटें कि रमेश को सुरेश से 3 गुना मिले, महेश को सुरेश का 1/3 भाग प्राप्त हो। तो इसमें पहले डिवीज़न करने के लिए रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो जब कैलकुलेट कर लेंगे फिर डिवाइड कर देंगे, लास्ट क्वेश्चंस की तरीके से जैसा डिस्कस किया था कल। तो यहाँ पे अब पॉइंट ये है कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है गिवन कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ सुविधा के लिए रमेश को R कंसीडर कर लें, सुरेश को S कंसीडर कर लें, महेश को M, लिखने में आसानी हो इसलिए। कंडीशन ये है कि रमेश को सुरेश से 3 गुना मिले। रमेश को सुरेश से 3 गुना, यानी इसका जो मनी होगा वो इसका 3 गुना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कंडीशन ये आएगी कि R = 3S, यानी कि अगर सुरेश का 3 गुना अमाउंट करेंगे तो वो रमेश के बराबर हो जाएगा कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ से इन दोनों में रेशियो निकलेगा। रेशियो कैसे? R/S = 3 और अपान में 1 लिख हो जाएगा। तो यहाँ से R/S का मतलब हो गया 3:1। सेकेंड, इसी में नेक्स्ट गिवन है कि महेश को सुरेश का 1/3 मिले, यानी महेश को इसका 1/3 मिले। तो महेश M बराबर 1/3S, ये निकल आया। अब यहाँ से क्या कैलकुलेट करें? अब एक चीज़ देखो, जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, यहाँ लिखें A/B मालूम हो, B/C पता हो, तो हम लोग A/B/C लिख सकते हैं। तो जैसे R/S मालूम है तो अब S/M पता होना चाहिए। जो ऑर्डर जो आप फॉलो करेंगे वो ये आएगा। तो S/M का मतलब S ऊपर रखें, हम नीचे जाए, तो ये हो जाएगा 3/1 = S/M, या S/M = 3:1। ये इस तरह वैल्यू बन गई। अब ये बताया था कि हमने कि S में के प्लेस पे यहाँ 1 है, S के प्लेस पे यहाँ पे 3 है। तो अगर ये चीज़ सिमिलर हो जाए तो हम डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं। तो यहाँ से लैंग्वेज इंसर्ट कर लेंगे, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं केवल। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो को, तो R/S का क्या मतलब हो गया? 3 3 या 9/3। ये कॉन्सेप्ट हम पहले बता चुके हैं। तो R/S और S/M, तो यहाँ पे S पे 3 दिख रहा है, यहाँ भी S पे 3 है। तो यहाँ से रिजल्ट ये निकल आएगा कि R/S/M दिस इज इक्वल टू 9:3:1। ये तीनों का निकल आया रेशियो। जब रेशियो पता है तो सम आप निकालोगे, 9:3:1 कितना आएगा? 9 3 12 और 1 13। अब डिवाइड कर दे इसको। डिवीज़न में R मतलब रमेश है, तो हम सिंबल यूज़ करें, आप लोग नाम लिखेंगे। अमाउंट कितना है? 5395 इंटू, और रमेश का पार्ट कितना है? 9, अपान में क्या रहेगा? सम रेशियो का। तो यहाँ कैंसिलेशन होल्ड करें, कैंसिलेशन क्या आएगा? 13 1 ज़ा, ये 415 टाइम्स जाएगा डिवाइड करेंगे। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 3735 रुपीज़ की। ऐसे ही इस सुरेश है, सेकेंड नंबर पे सुरेश का निकाल लें। 5395 इंटू 3/13,
ये कैंसिलेशन सिमिलर होगा। 3 जब करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1245 रुपये की। और जब महेश का काउंट करेंगे तो 5395 इंटू 1/13 415 यानी कि 415 रुपीज़ कैलकुलेट हो गए। इस तरह से क्वेश्चन फॉलो करेंगे। पॉइंट ये है कि गिवन कंडीशंस के हिसाब से रेशियो फाइंड आउट करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। जब रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा तो क्वेश्चन लग जाएगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन गिवन है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात यानी सिक्कों का अनुपात दिया गया है। इसमें सिक्कों का अनुपात जो दिया गया है, रेशियो ऑफ कॉइन्स, ये गिवन है 2:3:4। ये 1 रुपये का हो गया, ये 50 पैसे का, ये 25 पैसे का। सारे सिक्कों का जो मूल्य है, टोटल वैल्यू या मनी कह सकते हो, वो 81 रुपीज़ है। अब एक चीज़ ये भी है कि रेशियो जो फाइंड आउट करते हैं तो वो किसी फ्रैक्शन को एचसीएफ से कैंसिल करते हैं। ये बिल्कुल बिगिनिंग में हमने एक्सप्लेन किया था। जैसे 12/15 है, 3 4 जा 3 5 जा 4:5 आ जाएगा। तो 4 और 5 जो है लोएस्ट टर्म में था, लेकिन इसको हमने कैंसिल किया था 3 से। ऐसे कोई भी संख्या से कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये रेशियो गिवन है। अब अगर रेशियो के पहले से पता है तो ये तो नहीं मालूम कि हमने किससे इसको कैंसिल किया होगा। ये केस यहाँ भी है। तो इसका एचसीएफ हम लोग काउंट कर लेंगे, एक्स मान लेते हैं। माना एचसीएफ ऑफ रेशियो एक्स है। तो एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओरिजिनल नंबर्स आ जाएंगी। तो 1 रुपये कॉइन कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2x। फिर 50 पैसा कॉइन, ये हो जाएंगे 3x। अब हो जाएंगे 25 पैसा कॉइन, ये हो गए 4x। अब ये सिक्कों की संख्या मालूम हो गई है। इसका जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो 81 रुपीज़ है। अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके सॉल्व कर लेंगे। अब 1 रुपये के जो एक सिक्का है उसकी वैल्यू 1 रुपये है, एक सिक्के की। तो अगर 10 सिक्के हो तो वैल्यू 10 रुपये हो जाएगी। 2x सिक्के हो तो वैल्यू 2x रुपीज़। तो ये 2x रुपये में वैल्यू ही हो गई। जो 50 पैसे के कॉइन 3x हैं, जैसे 50 पैसे के जब 2 सिक्के मिलेंगे तो 1 बनेगा रुपया, 4 सिक्के मिलेंगे तो 2 रुपया, यानी कि सिक्कों की संख्या से आधा जो होगा वो रुपये बनेगा। यानी अगर 10 सिक्के हैं तो 5 रुपये बनेंगे, यानी आधा करेंगे बाई 2। तो 3x सिक्के हैं तो हमारे पास में 3x/2 रुपीज़ बन गई है। इसी तरह 25 पैसे के 4 कॉइन मिलाने पे 1 रुपये बनेगा। तो जो 4x यहाँ पे है, ये 4x/4 कर लेंगे तो ये इसके संख्या आ जाएगी 25 पैसे में कितने रुपए बनेंगे। ये टोटल 81 के इक्वल है। यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लें, 2 आएगा। 4x प्लस ये 3x ही रहेगा और यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो 4 3 7 2 9x इक्वल टू 81 इंटू 2, 9 9 से 81 आ जाएगा। इसको नीचे ले जाके कैंसिल करेंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। 18, x की वैल्यू 18 आ गई। x की वैल्यू 18, x हमने क्या माना था एचसीएफ, तो अब सिक्कों की संख्या यही तो निकाली यहाँ पे है। तो 1 रुपये कॉइन
2 इंटू 18 यानी कि 36 कॉइन हो गए। 50 पैसा कॉइन 3 इंटू 18 यानी 54, और 25 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 4 इंटू 18 72। तो ये सिक्कों की संख्या आ गई। इस टाइप से भी क्वेश्चन है। अभी और सेवरल क्वेश्चंस हैं। आप पीडीएफ मैंने सेंड किया, उसमें एग्जांपल्स भी दिए गए हैं हर सेगमेंट में, तो उनको ऑब्जर्व करके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये 2D चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इसको आप लोग वर्कआउट करें। बाकी कुछ जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो जब क्लासेस रिज्यूम होंगी तब उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें आपका भी इंटरेक्शन चाहिए। अभी के लिए इतना ही वर्क करेंगे, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें और जो पॉसिबल है उसको लगाएं। बाकी कोई अगर डाउट रहेगा तो आप उसको व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।